नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे एक दोस्त सुमंतो के साथ घटी थी। यह घटना पश्चिम बंगाल के एक सुदूर गांव महुलिया की है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह सुमंतो की अपनी जुबानी कही गई एक घटना है। तो चलिए अंधेरे की सच्चाई में कदम रखते हैं। दोस्तों, यह घटना तब की है जब मैं कोलकाता में कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। सर्दियों की छुट्टी में मैंने सोचा कि गांव जाकर अपने परिवार से मिल लूं। मैं देर रात की ट्रेन पकड़कर अपने गांव के स्टेशन पर पहुंचा। घड़ी रात के करीब 12:30 बजा रही थी। स्टेशन सुनसान था। ठंडी हवा बह रही थी और आसमान बादलों से ढका हुआ था। गांव स्टेशन से करीब 6 किलोमीटर दूर था और उस वक्त वहां कोई साधन नहीं मिलता। मैंने सोचा चलो पैदल ही चल देता हूँ। रात थोड़ी डरावनी थी लेकिन गांव पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो मैंने बैग उठाया और जंगल के किनारे से गुजरने वाले रास्ते पर चल दिया। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ अंधेरा और सिर्फ मेरे कदमों की आवाज आ रही थी। मैंने सोचा जल्दी चलूंगा तो घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। जंगल के करीब पहुंचते ही मुझे अजीब सा एक डर लगने लगा। हवा अचानक से बहुत ज्यादा ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखा इतनी डरावनी परछाइयां बना रही थी। तभी मैंने अपने पीछे से एक आवाज सुनी, सुमंतो रुक जाओ। यह आवाज इतनी जानी पहचानी थी कि मैं रुक गई। यह आवाज मेरी छोटी बहन अर्पिता की आवाज थी। मैंने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा और तेजी से चलने लगा। लेकिन कुछ कदम चलते ही फिर वही आवाज सुनाई दी, इस बार और मेरे ज्यादा करीब से। सुमंतो मेरी मदद करो। मैं डर गया। यह आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई मेरे कान के पास ही बोल रहा हो। मैंने अपने डर को नजरअंदाज करने की कोशिश की और आगे बढ़ता रहा, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी बहन इस समय जंगल में नहीं हो सकती। लेकिन तभी मैंने देखा कि जंगल के अंदर से हल्की सफेद रोशनी आ रही है। जिज्ञासा ने मुझे वहां देखने पर मजबूर कर दिया। मैंने सोचा अगर यह अर्पिता है और उसे सच में मेरी जरूरत है तो मुझे जरूर अंदर जाना चाहिए। जैसे ही मैं जंगल के अंदर गया, मैंने देखा कि सफेद साड़ी पहने एक महिला जमीन पर बैठी है। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अर्पिता क्या तुम हो? महिला ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। दोस्तों, जो मैंने देखा वह मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। उसका चेहरा इंसानों जैसा था ही नहीं। उसकी आंखें खून से लाल हो रही थी और उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि मेरी रूह कांप गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे पैर जमीन में जमे हुए थे। जैसे ही वह मेरी ओर बढ़ी, उसका चेहरा और विकृत होने लगा। उसकी हड्डियां चीखने लगी, जैसे उसकी पूरी काया टूट रही हो। तभी किसी ने जोर से आवाज लगाई, सुमंतो इधर आओ। यह आवाज गांव के पुजारी की थी। उन्होंने मशाल लेकर जंगल में प्रवेश किया था। उन्होंने देवी काली के मंत्र पढ़ना शुरू किए। वह प्रेत जोर जोर से चिल्लाने लगी। वह धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और गायब हो गई। पुजारी मुझे लेकर घर पहुंचे। उन्होंने कहा, तुम निशी डाक के जाल में फंस गए थे। अगर मैंने समय पर ना पहुंचा होता तो तुम हमेशा के लिए उसके साथ चले जाते। पुजारी की मदद से मैं किसी तरह घर लौटने में सफल रहा। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत थी। जब मैं घर पहुंचा तो माँ ने मुझे गले लगाया। मैंने पूरी घटना बताई। उन्होंने मेरी बात सुनी और कहा, तू निशी डाक के जाल में फंस गया था। यह प्रेतनी वह होती है जो इंसानों को अपनी आवाज से बुलाती है। जो इसका जवाब देता है वो कभी नहीं बचता।
पुजारी ने घर पर पूजा की, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगले 7 दिन मेरे लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। पहली रात दरवाजे पर दस्तक होने लगी। उस रात में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। ठक ठक ठक। मैंने सोचा, इतनी रात को कौन हो सकता है। डरते डरते दरवाजे के पास गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, एक धीमी आवाज आई, सुमन तो बाहर आ। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और अपनी माँ को बुलाया। माँ ने कहा, वह तुझे बुलाने आई है, दरवाजा मत खोलना। जैसे तैसे वो रात कटी। दूसरी रात मैंने खिड़की पर अजीब सी परछाई देखी। ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा। मैंने डरते डरते झांक कर देखा। वह वही सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थी। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी, लेकिन वह खिड़की के शीशे पर अपने नाखून से खरोचने लगी। सुमंतु, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अब हर रात मेरे साथ कुछ न कुछ अजीब होने लगा। तीसरी रात मैं अपने कमरे में अकेला था। अचानक कमरे में किसी के चलने की आवाज आने लगी, लेकिन वहां तो कोई नहीं। आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास आ रहा हो। मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया, तभी वह आवाज रुक गई। यह रात भी बड़ी मुश्किल से मेरे साथ कटी। चौथी रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे लगा कि बिस्तर के नीचे कुछ हिल रहा है। मैंने हिम्मत जुटाई और नीचे झांक कर देखा। वहां वही प्रेतनी थी। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। जैसे ही मैं वहां से भागने की कोशिश की और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरे घर वाले मेरी आवाज सुनकर मेरे कमरे में आए। उन्होंने देखा तो उस कमरे में कुछ नहीं था। मैंने उन्हें बताया कि अभी वह प्रेतनी मेरे बिस्तर के नीचे थी, मगर घर वालों ने देखा तो वहां कुछ नहीं था। अब हर रात मेरे लिए कुछ नया लेकर आती थी, ऐसा खौफनाक जिसे बयां करना भी बहुत मुश्किल था। पांचवी रात मैंने अर्पिता की फिर आवाज सुनी। उसने कहा, भैया मुझे बचाओ। लेकिन अब मैं समझ गया था कि यह वही निशी डाक है। मैंने उसकी आवाज को नजरअंदाज किया और गांव के पुजारी ने जो मंत्र मुझे बताया था, मैं वह मंत्र पढ़ने लगा। जैसे तैसे यह रात मेरी ठीक ठाक निकल गई। छठी रात जब मैं सो रहा था, तो मुझे लगा कि कोई मेरे सिरहाने खड़ा है। जैसे ही मैंने आंखें खोली, वहां वही प्रेतनी खड़ी थी। यह रात मेरे लिए शायद मेरी आखिरी रात हो सकती थी। मैंने तुरंत आंखें बंद कर ली और वही मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद जब मैंने आंखें खोली, तो वहां कोई नहीं था। अब हर रात मेरे साथ कुछ ऐसा होता जैसा मुझे लगता कि शायद ये मेरे जीवन का आखिरी रात है। अब आखिरी रात जब मेरा उससे आखिरी टकराव होना था, 7वीं रात, पुजारी ने पूरी रात जागकर मेरी रक्षा की। उन्होंने मुझे देवी काली के मंत्र दिए। 7वीं रात वो प्रेतनी फिर दोबारा मेरे कमरे में आई, मगर इस बार गांव के पुजारी मंत्रों और हवन सामग्री के साथ तैयार थे। वह उस कमरे में काफी समय से हवन कर रहे थे, और जैसे ही वह प्रेतनी उस कमरे में आई, उन्होंने मंत्रों की शक्ति से उस प्रेतनी पर ऐसा वार किया कि वो वहां से गायब हो गई। थोड़ी देर बाद उस कमरे में एक अजीब सी शांति हो गई। पुजारी जी ने बताया कि आज उसके हमले की आखिरी रात थी और आज वो तुम्हें नहीं ले जा सकी। अब तुम पर से खतरा टल गया है। धीरे धीरे मेरी जिंदगी भी सामान्य होने लगी। दोस्तों, इस घटना ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अगर आप कभी अंधेरे में किसी की आवाज सुने, तो जवाब देने से पहले यह सोच लें कि कहीं वह निशी डाक तो नहीं। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है? क्या आपको भी
कभी ऐसा डरावना अनुभव हुआ है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह घटना पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और रहस्यमय घटना के साथ। थैंक यू।